घना जंगल, पत्तों से छनती सुनहरी धूप और एक तन्हा पगडंडी पर शहबाज कलंदर धीरे धीरे चल रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में अलौकिक प्रकाश। तभी अचानक झाड़ियों से दो डाकू निकल आए, उनके हाथों में धारदार चाकू और आंखों में लालच। उन्होंने शहबाज कलंदर को घेर लिया। ओ बूढ़े, जो कुछ है हमारे हवाले कर दे, वरना, एक डाकू ने गरजते हुए कहा, चाकू लहराते हुए। शहबाज कलंदर ने बिना किसी डर के अपनी आंखों में एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ धीरे से अपना थैला उन्हें थमा दिया। डाकुओं ने झपटकर थैला खोला। अंदर सिर्फ कुछ सूखी रोटियां और चंद खजूर। उनके चेहरों पर निराशा छा गई। एक डाकू तिलमिलाकर चिल्लाया, हमें सोना चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, ये भिखारी का खाना नहीं। उसकी आंखों में आग थी और मुट्ठियां तनी हुई। शहबाज कलंदर के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। वे बोले, अच्छा, तो फिर जमीन से 2 मुट्ठी रेत उठाओ। उनकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था जिसका विरोध करना असंभव था। डाकुओं ने संदेह के साथ झुककर रेत उठाई और फिर चमत्कार हुआ। जैसे ही रेत उनकी मुट्ठियों में आई, वो सोने के कणों में बदलने लगी। चमचमाता, दमकता सोना। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे हैरान, अविश्वास से देखते रहे सोने को, फिर तुरंत लालच में डूबते हुए बोले, अब इस पत्थर को भी सोना बना दो। उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर कलंदर के सामने रख दिया। आंखों में असीमित लालच के साथ शहबाज कलंदर ने उनकी आंखों में देखा, गहरी नजर से, और बस एक बात कही, 2 अंधे इतने सोने का क्या करेंगे। और उसी पल जैसे अदृश्य शक्ति से डाकुओं की आंखों के आगे काला अंधेरा छा गया। अंधेरा, अंधेरा, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वे चीखे, अपनी आंखों को मलते हुए, भयभीत और पागलों की तरह इधर उधर हाथ पैर मारते हुए वे गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए कलंदर के पैरों में गिर पड़े। माफ कर दो बाबा, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमारी आंखें लौटा दो। वे रोते हुए भीख मांगने लगे। उनके शब्दों में असली पछतावा था। कलंदर बोले, वचन दो, अब से कभी किसी पथिक को नहीं लूटोगे, कभी चोरी डकैती नहीं करोगे। दोनों ने कांपते हुए आंसू बहाते हुए कहा, हम वचन देते हैं, कभी नहीं। हमारे प्राण ले लो लेकिन हमारी आंखें लौटा दो। और तभी जैसे किसी दैवीय चमत्कार से उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। अंधेरे के बाद उन्हें दुनिया फिर से दिखने लगी, पहले से भी साफ, पहले से भी सुंदर। दोनों स्तब्ध खड़े थे, मानो उनका पूरा अस्तित्व बदल गया हो। और शहबाज कलंदर बिना कुछ कहे फिर से अपनी राह पर चल पड़े, जंगल की गहराइयों में विलीन होते हुए पीछे छोड़ गए 2 बदले हुए इंसान।